अभिजित दिपके यांचीही प्रतिक्रिया आपल्या समोर येते, आपण पाहूयात। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए, और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। तर आपण पाहिलं, अभिजित दिपके यांनी गंभीर आरोप केलेले। ते सकाळी आपल्या मित्राच्या घरी फ्रेश होण्यासाठी गेलेलं असताना या ठिकाणी अचानक पोलीस आले आणि पोलिसांनी जबरदस्तीने सोनम वांगचुक यांना तिकडनं उचललेलं आहे, असा थेट आणि गंभीर आरोप त्यांनी केलेला आहे। आणि ही दडपशाही, ही तानाशाही आम्ही सहन करणार नाही, असा थेट इशारा त्यांनी दिलेला आहे। आणि तुम्ही ज्याही ठिकाणी असाल त्या ठिकाणी शांततापूर्ण आंदोलन करा सोनम वांगचुक यांच्यासाठी, कारण ते गेल्या 20 दिवसांपासून उपोषणावर बसलेले होते। त्यांनी अन्न खाल्लेलं नव्हतं आणि अशा पद्धतीने सरकारने कोणतीही चर्चा न करता रुग्णालयाचं कारण देत, त्यांच्या तब्येतीचं कारण पुढे करत त्यांना त्या ठिकाणं हटवलेलं आहे। त्यांना जबरदस्ती रुग्णालयात नेल्याचा थेट आरोप अभिजित दिपके यांनी केलेला आहे। अजूनही अभिजित दिपके आणि त्यांच्यासोबत जेही आंदोलन करते त्यांना या ठिकाणी सोडलं जात नसल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्यामुळे हा संपूर्ण आंदोलन मोडीत काढण्याचा घाट होता का, प्रयत्न होता का, असा गंभीर प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित झालेला आहे। आपण विरोधकांची सुद्धा यावर प्रतिक्रिया घेतलेली आहे।